कभी कभी कुछ चीज़ों का अध्यास, अभ्यास, व्यसन हमारी स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व पर प्रहार करते हैं। आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाते, तो व्यसनों के अधीन न रहें। व्यसन आपके भीतर मानसिक दौर्बल्यता पैदा करते हैं, ऐन्द्रिक अधीनता पैदा करती है, आपके सृजन को खंडित करती है, आप स्वतंत्र चेता नहीं रहते। और ये आजकल के गैजेट्स भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, और इनको भी बहुत नज़दीक से मैंने देख लिया, समझ लिया कि हैं क्या ये। इनमें तो जो कुछ डाला गया वो गूगल महोदय बता रहे हैं, लेकिन जो स्वतंत्र चिंतन है, जो एक अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्र हो, एक अन्वेषण आपकी, एक गवेषणा आपकी, एक शोध आपकी, एक आप स्वयं आत्म जागृत होकर एक अपनी दृष्टि से कोई एक चीज अनुभव करें जो नूतन हो, अभिनव हो, अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो, अत्यंत मोहक हो, और उसमें एक अभिनव रूप प्रकट कर सके आप, एक नूतनता। इसे जो एडिक्शन है, ये भी एक तरीके की, ये भी एक एडिक्शन है। समूची दिशाओं को आलोकित करते हुए जब लक्ष्मी जी निकली, तब तक तो अचेत हो चुके थे, ये मूर्छित हो चुके थे, ये अध्यस्त हो गए, देह अध्यस्त। इसे लक्ष्मी के केवल सौंदर्य को देख रहे हैं, उसकी मूल सत्ता, उसकी मूल प्रकृति, उसका आधार्य, उसकी भीतर की करुणा, उसके मातृत्व से ये प्राय वंचित हो गए। प्राय जड़ व्यक्ति रूप ही देखता है, जिसके पास विचार नहीं होता, भावनाएं नहीं है, जो सत्य से परिचित नहीं है, विवेक ख्याति जिसमें नहीं है, निश्चय नहीं है जिसमें ज्ञान जगा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ योग पतंजलि में एक सूत्र है, प्रशांत वाहिता संस्कारात्, जिसमें समाधि नहीं जगी है, जिसमें विचार नहीं जगा है, बस वो व्यक्ति बाहर ही रहता है, रूप पर रहता है, रूप पर, पांच इंद्रियों के अधीन ही रहता है। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कुछ नहीं। चखने तक चला जाएगा, छूने तक चला जाएगा, सूंघने तक चला जाएगा, सुनने तक ही नहीं रहता आदमी, छूना भी चाहता है। जैसे सुंदर आम आया है, सुन लिया मीठा है, देख लिया खिड़की में से मीठा सा है, सुंदर सा है, लेकिन एक बार छू कर देख लें। सुन तो लिया, देख भी लिया, अब छू के देख रहे हैं, अब छू के लग रहा है ठीक ठाक है, फिर पता है क्या करते हैं? सूंघ के और देखेंगे। अब चूंकि लेना है तो क्या करें, उसे कहते हैं जरा चख के और देख लें थोड़ा।